अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 5.2 का। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP की सीरीज है, मीन्स A1 A2 A3 A4 A5 करते करते A50 तक एक टर्म है। ठीक है, तो A50 टोटल टर्म्स हैं उसके अंदर, उसमें से A3 जो है वो 12 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया A3 12 है। ठीक, A50 टोटल टर्म्स थी तो वो 50 हो गई, A50 हमारी जो टोटल टर्म्स थी। ठीक है, और लास्ट टर्म भी वो बोल रहा है, लास्ट टर्म कितनी हो गई, टोटल टर्म्स जितनी हो गई, तो टोटल टर्म्स या लास्ट टर्म एक ही बात है, तो वो A50 हो गई। और वो कितना है, वो 106 है। बोल रहा है लास्ट टर्म मतलब A50 जो है वो 106 है, तो हमें A29 निकालना है। कितना निकालना है, A29। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और पहले की तरह हम इसको अगर ब्रेकआउट करेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक, अब इसको अगर ब्रेकआउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। अब पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मैं लिखती हूं सब्ट्रैक्ट 1 and 2। A plus 2D equals to 12, A plus 4, सॉरी ये 49 है, 49D equals to 106। साइंस चेंज कर दूंगी, ये हो जाएगा कट। 49 माइनस का है तो 49 माइनस 2 करेंगे तो 47 आ जाएगा, माइनस का 47D इज इक्वल टू माइनस का 106 है तो उसमें से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94, वो भी माइनस का। ठीक, अब D इज इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, तो D इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो D आ जाएगा मेरा 2। पहले की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व जैसे हमने करे हैं कि D की वैल्यू आती है, D निकल गया, हमें क्या चाहिए, A निकालना है और D निकालना है। D तो मेरा 2 आ गया, अब A निकालना है। A कैसे निकलेगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो D की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है मेरी ये वाली, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। A निकालना है, D हमारा निकल गया, 2 है इक्वल्स टू 12। A प्लस 4 इक्वल्स टू 12 और A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो A मेरा आ गया 8। A मेरा कितना आ गया, 8। अब मेरा A भी आ गया और G भी आ गया, तो इस इक्वेशन को हम निकाल देंगे। ठीक है, निकालना क्या है, A29 निकालना है। इसको ब्रेकआउट करते हैं तो A29 कितना बन जाएगा, A प्लस 28D। A भी है और D भी है, तो A29 इज इक्वल टू A है मेरा 8 प्लस D है मेरा 2, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 2। A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 8 द 16, 1 कैरी 2 to the 4 1 5 56, और A29 जो आएगा कहाँ, कितना नंबर आएगा मेरा A29 का, 64। मतलब इस पूरी 50 टर्म में A29 जो है मेरा कहाँ, कितना नंबर आएगा, 64। चलिए क्लास 10th अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP, मतलब A3 और A9 जो है, A3 मेरा 4 है और A9 मेरा -8 है, तो हमें बताना है विच टर्म, मतलब कहाँ पर AP जो है 0 आएगा मेरा। ठीक है, कहाँ पर मेरा AP जो है 0 आएगा। ठीक है, तो पहले की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और गिवन पार्ट लिख लेते हैं। A3 गिवन है मेरा 4, ठीक, और A9 गिवन है मेरा -8। इनको ब्रेकआउट कर लेते हैं और उसी की तरह माइनस करेंगे तो A प्लस
2d इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गई। a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 कर लेते हैं। उसमें से a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, साइन चेंज कर देंगे तभी कट आउट होगा। अब यहाँ पर साइन चेंज करते ही a कट गया हमारा, और ये माइनस का साइन जो है इसके साथ हो जाएगा, तो -6d हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस हो गया, प्लस, तो ये इसका साइन अब माइनस नहीं है, इसका साइन प्लस का है, तो ये 12 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6। अब ये माइनस कटने के बाद आंसर के साथ आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, d कितना आ गया 12। और मुझे हर क्वेश्चन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, a और d निकालना है। d मेरा आ गया -2। अब a निकालूंगी तो क्या करूंगी, d की वैल्यू पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 में, तो पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरी a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 4, a प्लस माइनस माइनस और a माइनस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। ये माइनस का है 4, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इक्वल्स टू 8। अब देखो मेरा a भी आ गया और मेरा d भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कौन सी टर्म, मतलब पूरी AP के अंदर, सीरीज के अंदर कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब an 0 कब होगा, तो मुझे an निकालना है। और an निकालना है तो an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो an का फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल्स टू 0। a मेरा है 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है मेरा -2 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 और ये 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 8। ठीक, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -8। n माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -8 और -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 4 द 8 और n इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 5। तो कौन सी टर्म में जाकर 0 हो जाएगा, तो an जब 5 होगा तो वो 0 होगा। यही क्वेश्चन में निकालना था। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास a और d होना चाहिए। अगर आपके पास a और d है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप a और d को ही निकालने का, उसको देखने का, उसको फाइंड करने का फोकस रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, a 5 इज इक्वल टू 0, यही मुझे निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 5.2 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 17th टर्म मीन्स A17 जो है वो A10 इज इक्वल टू A10 एक्सीड है, ज्यादा है किससे, 7 से, तो A10 ज्यादा है ना 7 से, तो A10 प्लस 7 कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। द 17th टर्म ऑफ AP, 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड है, कितना ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 10th टर्म में 7 जोड़ दिया।
अब जो है इसमें इसको ब्रेकआउट करेंगे तो ब्रेकआउट करने के बाद a प्लस 16d हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट करने के बाद a प्लस 9d हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। इतना तो हमने कर लिया। अब वो बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालो। इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। अब जो है a प्लस 16d, अब ये वाली टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगी, ठीक है। तो ये a प्लस का था, यहां पर a माइनस का हो जाएगा। यहाँ 9 प्लस का था तो इधर आकर 9 भी माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस 7 को यहीं छोड़ देते हैं। ए और डी को इकट्ठी करी ना टर्म्स को। अब ये और ये तो कट गया, प्लस का था और एक माइनस का था। बचा क्या, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7। और यहां पर जो है मेरा, अब ये हो गया 7d इक्वल्स टू 7 और d इज इक्वल टू 7/7, तो d इज इक्वल टू 1। मतलब उन्होंने पूछा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7। आंसर सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है विच टर्म ऑफ AP, एक AP की टर्म है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। एक AP की टर्म है 3, 15, 27, 39 सो ऑन, ठीक है। ये मेरा हो गया A1, A2, A3, A4 और करते करते कहीं ना कहीं एंड होगा, जो एंड होगा वो AN हो जाएगा, ठीक है। विल बी 132 more than its 54th term, मीन्स AN जो है, अगर A54 है, A54 से कितना मोर देन है, प्लस 132 मोर देन है। क्वेश्चन समझ आया। A54 जो है वो 132, मतलब A54 जो भी निकलेगा हमारा, हम उसमें 132 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जो है A चाहिए, D चाहिए और AN वाला फॉर्मूला चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन निकलेगा कैसे। अब मैं यही सीरीज यहां पर लिख देती हूं कि A15, 29, 39 डैश 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 और AN कुछ निकलेगा, ठीक है। तो जो A1, A2, A3 और A4 डैश 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 वो A54 जो है मेरा निकलेगा। जो भी निकलेगा A54 वो 132 ज्यादा है, मतलब 132 प्लस करना है उसके अंदर। अब देखो मेरा A दे रखा है 3, D दे रखा है मुझे 15 माइनस 3 करेंगे तो 15 माइनस 3 आ जाएगा मेरा 12, प्लस का ही रहेगा। और एक मेरा जो A54 है, अब जो मेरा A54 है उसमें उसको निकालना है मुझे पहले। तो A54 निकालने के लिए उसको ब्रेकआउट कर देते हैं। A54 जो है मेरा वो A प्लस 53D होगा, ठीक है। तो A भी है और D भी है, तो A54 निकाल देती हूं मैं। A मेरा कितना है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, A54 इज इक्वल टू 3 प्लस 636। A54 इज इक्वल टू 639। A54 तो मेरा निकल गया। अब मैंने यहां पर बोला था आपको A54 जो भी निकलेगा वो 132 ज्यादा है, तो A54 प्लस 132, तो A54 की वैल्यू क्या थी 639 और प्लस A54 जो है 132 और ये आ जाएगा मेरा 771। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, टर्म निकालनी है। विच टर्म,
कौन सी टर्म पर आएगा। तो टर्म निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, टर्म निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है ए एन का। जो ए एन क्या होगा, ए एन जो होगा मेरा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड डी, और ये वाला जो है 771, अब इसको ये पूरा ना लिखकर मैं यहाँ पर 771 लिख देती हूँ। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, तो लिखना यही पड़ेगा A54 प्लस 132। ठीक है, अब A मेरा था 3 प्लस n माइनस 1, क्योंकि टर्म निकालनी है, टर्म निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। D मेरा आया 12 इज इक्वल टू 771। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, माइनस करा तो मेरा आ जाएगा 768, और n माइनस 1, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 768 अपॉन 12, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, n माइनस 1 मेरा आ जाएगा 64, और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। विच टर्म, कौन सी टर्म निकालनी थी, 65th टर्म निकालनी थी। तो एट द एंड टर्म हमने निकाल ली। टर्म में क्या था, टर्म में निकालना था कि ये वाला जो 154 प्लस 132 ए एन जो था, ए एन जो ये वाला 771 नंबर आया था, वो किस टर्म पर आ रहा है, वो 65 पर आ रहा है मेरा 771, या फिर लिख सकते हो A54 प्लस 132। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। चलिए क्लास 10th अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.2 का, और इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है 2 एपी हैं और दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब एक एपी और दूसरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो जो है 100th टर्म का 100 होगा। ठीक है, 100 वाली टर्म का 100 होगा। तो हमें बताना है इनका 1000 वाली टर्म का कितना कॉमन डिफरेंस होगा। लेट करते हैं, देखो एक AP1 है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर AP2 कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर AP2, 2 AP है ना मेरी, AP1 और AP2 मान लेती हूँ। अब AP1 जो है वो मेरी A1, A2, A3 और सो ऑन करते करते कहीं AN पर ख़त्म हो जाएगी। A2 वाली AP में भी B1, B2, B3 करते करते कहीं ना कहीं BN पर ख़त्म हो जाएगी। अब वो बोल रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो AP1, ठीक है, का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू AP2 का कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, अब जो A निकालना होगा, ठीक है, और इधर फर्स्ट टर्म A है, इधर फर्स्ट टर्म B है, तो A और B जब निकालना होगा, A 100th टर्म का जो है कॉमन डिफरेंस 100 है, मतलब A 100, AN इज इक्वल टू 100 हो गया, और यहाँ पर भी BN जो हो गया 100 हो गया, BN इज इक्वल टू 100 हो गया। देखो A100 कैसे बनेगा, A100 कैसे बनेगा, A100 मेरा कैसे बनेगा, A प्लस 99D, ठीक है, और यहाँ पर B100 मेरा कैसे बनेगा, B प्लस 99D। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो ये A100 है,
और इसको इधर ले जाऊंगी तो माइनस B100 हो जाएगा, इक्वल्स टू A प्लस 99D, और इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ, ये सारा उठकर इधर आएगा तो ये माइनस B प्लस 99D हो जाएगा। अब हमें गिवन है, ये यहाँ हमें गिवन है, क्या गिवन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस 100th टर्म पे कितना है, 100 है। 100th टर्म पे दोनों का कॉमन डिफरेंस 100 है, तो ये तो हमें गिवन है, इन दोनों की जगह क्या लिख देती हूँ 100 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा A प्लस 99D, ये इज इक्वल टू डाला था ना, तो ये इज इक्वल टू ही चल रहा है, इसीलिए ये उठकर इधर आ गया, ठीक है। अब माइनस B और माइनस 99D हो जाएगा। अब ये देखो, ये 99D और ये 99D कट जाएगा, क्यों, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, A माइनस B। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। यहां तक का पार्ट सॉल्व हो गया। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब यहां पूछा जो 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है, मतलब A 1000 माइनस B 1000 का डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। सेकेंड पार्ट में यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो मैं इसको भी तोड़ लेती हूँ, पहले इसको भी तोड़ लेती हूँ, तो इसको तोड़कर मेरा कितना आ जाएगा आंसर, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, A 1000 होगा तो कितना आ जाएगा मेरा, A प्लस 999D, यही आ जाएगा। और B 1000 है तो कितना हो जाएगा, B प्लस 999D। अब यही वाली चीज हमें इन दोनों के इक्वल में रखनी है, और इसी तरह से माइनस का साइन डालते हुए। तो देखो यहां पर मैं लिखती हूं A 1000 माइनस B 1000 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको जब तोड़ूंगी तो इसको तोड़कर मेरा आंसर आएगा A प्लस 999D, और माइनस जब इसको तोड़ूंगी तो इसका आंसर कितना आएगा, B प्लस 999D। अब मैं करूंगी इनके साइन चेंज, तो A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू A प्लस 999D, और इनके साइन चेंज करूंगी, माइनस B और माइनस 999D, और ये कट जाएगा आपस में। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A माइनस B, यही बचा यहाँ पर A माइनस B, A माइनस B। अब यहां पर मैं निकाल चुकी हूं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 की तरफ चलो। A माइनस B कितना है, 100, तो आंसर क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू 100। ये मेरा आंसर आ गया, इतना ही करना था इसमें। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कितने जो हैं 3 डिजिट नंबर डिवाइड होंगे। तो उसके लिए पहले हमें एपी बनाना पड़ेगा। अब एपी बनाने के लिए देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 3 डिजिट नंबर जो मेरे शुरू होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स जो शुरू होते हैं मेरे, वो होते हैं 100 से शुरू, ठीक है। 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन करते करते वो जाएंगे 999 तक। बट ये मेरी एपी नहीं है, ये मेरी एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोला है डिविजिबल बाय 7। 7 की डिविजिबल की एपी बनानी है,
ठीक है, डिविजिबल हो या मल्टीप्लाई हो। तो 7 की डिविजिबल बनाने के लिए इस 100 से हम कम में नहीं जा सकते, 100 से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे। इस 99 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स शुरू हो जाएंगे। तो इसके बीच में ही रहकर हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे मिनिमम वाला नंबर, तो मिनिमम कितना हो गया 100, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर कितना हो गया 999, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, 7 1 7 29, 7 4 28, और इसमें हम कम जा सकते हैं लेकिन बढ़ाकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो 19 और 7 2 14, तो 5 आया। जो डिफरेंस आया 999 में से मैं -5 कर दूंगी, तो जो नंबर मेरा आएगा 994 इज इक्वल टू, ये नंबर जो है मेरा, ये लास्ट नंबर है, 3 डिजिट्स का लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो एक नंबर तो मेरा ये आ गया लास्ट नंबर, मतलब मेरा एपी का लास्ट नंबर जो है 3 डिजिट नंबर 994 है जो 7 से डिवाइड होगा। चलिए अब यहाँ पर हम एपी जब हम बनाएंगे तो पहला नंबर भी चाहिए। अच्छा, पहले नंबर में मैंने आपको बोला था कि 100 है, मिनिमम जो है 3 डिजिट नंबर 100 है, लेकिन इसमें हम 2 डिजिट नंबर में नहीं जाएंगे, 3 डिजिट नंबर में ही रहना है। तो 7 1 7 -30। अब 7 4 28 है, लेकिन हम 28 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पीछे चले जाएंगे, हमें आगे जाना है। तो जो है 7 5 35 लिखेंगे और ये 5 आ जाएगा। तो ये वाला जो 5 है, यहाँ ये 5 माइनस किया था हमने, ठीक है, यहाँ ये 5 हम प्लस कर देंगे। देखो, क्योंकि 100 में से 5 को माइनस करूंगी मैं तो 95 हो जाएगा, वो मेरा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। और मुझे 2 डिजिट नंबर में नहीं जाना, मुझे 3 डिजिट नंबर में ही रहना है। इसलिए इस 100 में ये मैं 5 प्लस कर दूंगी, तो ये मेरा 105, जो पहला नंबर है ना मेरा एपी का, वो 105 है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 105 मेरा पहला नंबर हो गया। फिर प्लस इसमें 7 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 112, फिर प्लस 7 कर देंगे 119, सो ऑन करते करते लास्ट डिजिट मेरा ये था। लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाय 7, वो होगा 994, ठीक है। अब ये मेरी बन गई एपी की सीरीज, और ये मेरी एपी की सीरीज ठीक है क्योंकि उसने बोला है डिविजिबल बाय 7। तो अब जितने +7 करती चली जाऊंगी वो मेरे डिविजिबल बाय 7 ही निकलेंगे। तो ये हो गया मेरा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और लास्ट पोजीशन मेरी कहीं ना कहीं AN है। जो AN है ना 94, यही मुझे निकालना है। कितने पर आ रहा है, 50 पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, ये 3 डिजिट नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं 7 से। तो जो A है मेरी वो 105 है, डिफरेंस मेरा 112 माइनस 105, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा डिफरेंस 7, और मुझे जो निकालना है वो ये है कि AN जो है, जो 994 है, वो कहाँ पर आ रहा है। तो AN का फॉर्मूला एक ही है, तो मैं AN का फॉर्मूला लगा दूंगी, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D इक्वल्स टू कितना है 994, ठीक है, AN। अब A मेरा है 105 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 994, N माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105, क्योंकि ये प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू, माइनस जब करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 888
9। आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना। n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7। और n माइनस 1 को डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 127। और n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। तो मीन्स मेरा a 128 पर जाकर 994 आएगी, ये लास्ट टर्म आएगी मेरी 128 की लास्ट टर्म है मेरी, जो 994 दिखाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट होता है।